आप देख रहे हैं द स्टेबल ज्ञान। जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, इसलिए पहले सब्सक्राइब कर लें। बिहार में काम करने वाले श्रमिकों के लिए खुशखबरी, 1 अप्रैल से बढ़ जाएगी मजदूरी। नीतीश सरकार ने विधानसभा चुनाव के पहले बिहार के श्रमिकों को खुशखबरी दी है। राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत सभी अनुसूचित नियोजनों में कार्य करने वाले श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 3.17% अतिरिक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की बढ़ोतरी की है, जो 1 अप्रैल 2025 के प्रभाव से लागू हो जाएगी। इस मामले में श्रम संसाधन विभाग की ओर से शुक्रवार को अधिसूचना जारी की गई। वक्फ बिल के मामले में भाजपा से ज्यादा नीतीश दोषी। प्रशांत किशोर, जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि वक्फ बोर्ड बिल लाने के लिए जितना बीजेपी दोषी है, उससे कहीं अधिक नीतीश कुमार दोषी हैं। गांधी के मार्ग पर चलने का दावा करने वाली नीतीश कुमार की पार्टी यदि वक्फ बोर्ड बिल के मामले में भाजपा के स्टैंड से अलग हो तो यह बिल किसी भी कीमत पर कानून नहीं बन सकता है। रमजान महीने के आखिरी जुमे अर्थात अलविदा के मौके पर शेरघाटी के खंडेल में एक अफ्तार कार्यक्रम में शामिल होने आए प्रशांत किशोर ने यह बात कही। पटना चिड़ियाघर की सैर हुई महंगी, सभी टिकट का बढ़ा दाम, जाने नई एंट्री फीस। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान सहित राज्यभर के पार्कों के प्रवेश शुल्क में वृद्धि की गई है। 1 अप्रैल से बढ़ी दर पर दर्शकों को प्रवेश मिलेगा। संजय गांधी जैविक उद्यान में अब 50 रुपये प्रति वयस्क और 20 रुपये प्रति बच्चे का प्रवेश शुल्क लगेगा। राजधानी वाटिका में नौकायन शुल्क में वृद्धि की गई है। मॉर्निंग वॉक शुल्क में भी वृद्धि कर दी गई है। आवास सहायक और वार्ड सदस्य के साथ मिल मुखिया पति कर रहे थे घर वाला खेल, अब जाना होगा जेल। बिहार के सीतामढ़ी जिले में पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। परिहार प्रखंड की बबूरबन पंचायत में आवास योजना में रिश्वतखोरी की शिकायत मिली थी। इस मामले में मुखिया पति, आवास सहायक और एक वार्ड सदस्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। डीडीसी के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। ट्रेन में सफर कर रहे थे 2 साधु टीटी से बोले, बच्चा हमारे पास टिकट के पैसे कहां? पर हाथ में ऐसी चीज दिखी, खुली पोल। भारतीय रेलवे बगैर टिकट और अनियमित टिकट पर यात्रा करने वालों पर लगाम लगाने के लिए लगातार अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में झांसी डिवीजन के डबरा स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों पर जांच की गई। इस दौरान एक ट्रेन में 2 साधु सवार थे। टिकट मांगने पर टीटी से कहा, हम तो साधु हैं, टिकट के लिए हमारे पास पैसे कहां हैं? लेकिन टीटी को उनके हाथ में ऐसी चीज दिखी जिससे उनकी पोल खुल गई। पुलिस को देखते ही पहाड़ पर चढ़ गए बालू तस्कर, किया पत्थराव, 12 ट्रैक्टर जब्त। बिहार के नवादा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। बालू तस्करों को पकड़ने गई पुलिस पर बालू तस्करों ने पत्थराव कर दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी आंशिक रूप से चोटिल हो गए हैं। हालांकि इस दौरान थाना क्षेत्र के केशौरिया मधुवन सांगोवर गांव के समीप पंचाने नदी से 12 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है। यह कार्रवाई बुधवार रात में की गई है। कांग्रेस राजद का साथ बांटने वाली राजनीति का तोड़। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल बनने लगा है। आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट, एलजेपी, शिवम सहित प्रदेश के सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। मौजूदा राजनीतिक हालातों में बिहार में जदयू भाजपा, लोजपा और हम के गठजोड़ वाली एनडीए सरकार की टक्कर राजद, कांग्रेस, लेफ्ट के गठबंधन से होगी। इसमें एक तरफ नीतीश कुमार तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव चेहरा हैं। तेजस्वी यादव इस समय बिहार के नेता प्रतिपक्ष भी हैं। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में धरने पर बैठे लालू तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष बोले, नागपुरिया कानून नहीं चलेगा। बिहार में वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासत गर्मा गई है। राजद समेत सभी विपक्षी दल के नेता इस बिल का विरोध कर रहे हैं। विधानसभा में राजद और भाकपा माले के विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। अब पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव मुस्लिम संगठनों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। बिहार का कुर्सेला बिहारीगंज रेल लाइन प्रोजेक्ट 27 साल बाद जिंदा हुआ। कोसी सीमांचल में इस रूट पर भी दौड़ेगी ट्रेन।
कोसी सीमांचल में नई रेल परियोजना अब रफ्तार पकड़ने वाली है। किशनगंज जलालगढ़ और कुर्सेला बिहारीगंज रेल लाइन परियोजना के लिए केंद्र सरकार की ओर से फंड की मंजूरी मिली गई है। सांसद पप्पू यादव ने बताया कि इस रेल परियोजना के लिए केंद्र ने लगभग 170 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी है। बिहार में गाय पालने वाले खुश हो जाइए, 525 रुपए वाली स्कीम से हो जाएंगे मालामाल। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के गव्य निदेशालय द्वारा दुधारू मवेशियों के लिए पशु बीमा योजना शुरू की गई है। इस योजना में आवेदक पशुपालक को बीमा के किस्त का सिर्फ 25% भुगतान करना होगा, जबकि 75% भुगतान सरकार करेगी। बीमा की अधिकतम राशि 60,000 रुपए है और यह 1 साल के लिए होगा। योजना का उद्देश्य गंभीर बीमारियों से पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। दोस्त को भाई मानता था, बीवी को ही लेकर हुआ फरार। पीड़ित ने कहा, मेरी भी लाश ड्रम में मिलती। जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने अपने ही दोस्त को धोखा दिया और उसकी बीवी को अपने साथ भगा लाया। पीड़ित बिहार के बक्सर जिले का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि दोनों दोस्त मध्य प्रदेश के इंदौर में एक साथ काम करते थे। इस दौरान दोनों में दोस्ती हुई और पीड़ित अपने दोस्त को भाई से भी बढ़कर मानता था। करीब 2.5 साल पहले उसने एक महिला से लव मैरिज की। इस दौरान भी दोस्त का उसके घर पर आना जाना लगा रहता था। बिहार में बिल्डरों ने प्लॉट महंगे बेचने के लिए बना डाला फर्जी पुल। बिहार का एक खेत और खेत में पुल। पहली नजर में देखने वालों को लगेगा कि यहां पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट गुजरने वाला है। हालांकि इस पुल की हकीकत पर से पर्दा उठा तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल बिहार के पूर्णिया में यह पुल सरकारी पहल का प्रयास नहीं, बल्कि जमीन के कुछ ब्रोकरों का कमाल है। इन लोगों ने अपने पैसे से यह पुल बना दिया है और इसके पीछे उनकी मंशा भी बेहद दिलचस्प है। बिहार की ऐसी ही ताजा खबरों को देखने के लिए द स्टेबल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें।